बहुत पुरानी बात है। भारत के समुद्र तट पर बसे कौशल्या गांव में एक दिन काले बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगीं और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। इसी गांव के आखिरी छोर पर, जहां समुद्र की लहरें जमीन को चूमती थी, वहां रहता था ध्रुव नाम का गरीब मछुआरा। उसकी झोपड़ी तार के पत्तों और मिट्टी की बनी थी। ध्रुव की पत्नी चंद्रिका खूबसूरत तो थी, लेकिन उसके दिल में लालच ने घर बना लिया था। एक दिन सुबह सुबह घर में झगड़ा हुआ। चंद्रिका गुस्से में बर्तन धो रही थी। हाय राम, इस घर में तो अब चूल्हा भी नहीं जलता। कल रात से भूखे हैं। तू बैठा डोरी सिल रहा है। तुझे कुछ होश है या नहीं? चंद्रिका, धैर्य रख। आज सुबह समुद्र में जाल डालूंगा, जरूर कुछ मिलेगा। हर रोज यही कहता है। पिछले 10 साल से क्या मिला है? 2 मरी हुई मछलियाँ और 4 सपने। चंद्रिका समुद्र माँ है, वो कभी खाली हाथ नहीं लौटाती। समुद्र तेरी माँ है तो चला जा उसके पास। यहाँ बैठकर मेरी बातें मत सुनाया कर। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ध्रुव ने धीरज से काम लिया और समुद्र की ओर चल पड़ा। समुद्र में काले बादल छाए थे, हवा तेज चल रही थी। ध्रुव 3 घंटे से जाल डाल रहा था, उसे कुछ नहीं मिला। वो थक गया और निराश हो गया। तभी आसमान में और भी काले बादल घिराए। बूंदाबूंदी शुरू हुई और फिर मूसलाधार बारिश होने लगी। हवा और तेज हुई, लहरें और बड़ी हुईं। कोई फायदा नहीं, आज तो समुद्र माँ ने भी मुंह मोड़ लिया। बस एक बार और, भगवान करे कुछ मिल जाए। अचानक जाल भारी हो गया, नाव हिलने लगी। ये क्या, इतना भारी? शायद कोई बड़ी मछली फंसी है। जब उसने जाल खींचा तो उसमें एक सुनहरी चमकती हुई मछली थी, इंसानों जैसा था। ध्रुव हैरान रह गया। ये कैसी मछली, इंसानों जैसा? हाय भगवान, ये बोल रही है। हे मछुआरे, मुझे मत मार। मैं साधारण मछली नहीं हूँ। मैं समुद्र के राजा की इकलौती पुत्री हूँ। मेरा नाम स्वर्णिका है। अगर तुम मुझे जीवन दान दोगे तो मैं तुम्हारी हर मुराद पूरी करूँगी। बस एक इच्छा करो। सोने के महल से लेकर आसमान के तारे तक मैं सब दे सकती हूँ। सुन स्वर्णिका, मैं गरीब हूँ, भूखा हूँ। मेरी पत्नी रोज ताने मारती है, लेकिन तुम एक जीवित प्राणी हो। तुम्हारी जान लेना पाप होगा। जाओ अपने परिवार में। क्या तुम कुछ नहीं मांगोगे? नहीं, जीवन से बड़ा कोई वरदान नहीं। बस इतना करो कि हमेशा खुश रहो। ध्रुव, तुम दुनिया के सबसे दयालु इंसान हो। जब कभी जरूरत हो, किनारे पर आकर मुझे पुकारना, मैं आऊंगी। मछली पानी में गायब हो गई। ध्रुव खाली हाथ घर लौटा। क्या लाया? कुछ नहीं। सारा दिन समुद्र में गया और कुछ नहीं लाया? सुन तो चंद्रिका। मैं कुछ नहीं सुनूंगी। तू निकम्मा है। चंद्रिका, आज कुछ अनोखा हुआ। मुझे जादुई मछली मिली, सोने जैसी चमकती थी और बोलती थी। हाँ, बोलती मछली। तू तो पागल हो गया है। ले, खा ले। जो मिला वही बना दिया। ध्रुव ने पहला निवाला मुंह में रखा। उसका चेहरा बिगड़ गया। इसमें नमक नहीं है, बिल्कुल फीकी है। नमक? पिछले 3 दिन से घर में एक दाना नमक नहीं है। तू समुद्र में मछली पकड़ने गया था या नमक मांगने? मैं ले आता, लेकिन आज क्या? तूने जादुई मछली देखी? तेरे बहकावे में आकर मैंने पूरा दिन भूखा रहकर करी बनाई और तू नमक की शिकायत कर रहा है। मैं शिकायत नहीं कर रहा, बस खा और चुप रह। अगर इतना अच्छा खाना चाहिए था तो मछली से सोने की थाली मांग लेता। चंद्रिका ने गुस्से से चम्मच रख दिया। ध्रुव चुपचाप फीकी करी खाने लगा। उसकी आंखों में भूख का नहीं, चंद्रिका की बातों का दर्द था। मुझे माफ कर दो, कल जरूर कुछ लाऊंगा। हर रोज यही कहता है। मैं थक गई, सो जा। मैं सच कह रहा हूँ, वो मछली समुद्र के राजा की बेटी थी। तूने उससे कुछ मांगा? नहीं। तू बेवकूफ है। जादुई मछली हाथ आई और बिना कुछ लिए जाने दिया। अब इसी वक्त जाओ और नया घर मांगो। जा, वरना चीखूंगी कि तुमने मुझ पर हाथ उठाया। पूरा गांव जमा हो जाएगा। ठीक है, जाता हूँ। मजबूर होकर ध्रुव वापस समुद्र की ओर चल पड़ा। चांदनी रात थी। वो घुटनों के बल बैठ गया। स्वर्णिका, मैं ध्रुव बुला रहा हूँ। ध्रुव, क्या हुआ? मेरी पत्नी कुछ मांगना चाहती है। बोलो, क्या चाहिए? एक नई झोपड़ी, बस एक साधारण सी नई झोपड़ी। तुम्हारी इच्छा पूरी हुई, जाओ। मछली गायब हो गई। जब ध्रुव लौटा तो मिट्टी की जगह लकड़ी और पत्थर की सुंदर झोपड़ी थी। देखा,
कितना अच्छा घर मंगवाया। तुमने नहीं, मछली ने दिया है। मुंह मत काट, खुश रहो। चंद्रिका पहली बार खुश दिखी। 3 दिन बीत गए। चंद्रिका को अब वो झोपड़ी छोटी लगने लगी। ध्रुव, सारे गांव में सबसे सुंदर घर सरपंच का है। संगमरमर के फर्श, फव्वारे, बगीचा। चंद्रिका, फिर से? मैं कह रही हूँ कि अगर मछली जादुई है तो एक बार और मांग लिया जाए। बस करो, ये घर भी महल से कम नहीं है। तू जाएगा या नहीं? नहीं। तो मैं खुद जाऊंगी, समुद्र में कूदकर बुला लूंगी। पागल मत हो। तो तू जा, एक छोटा सा महल मांग ले, फिर कभी कुछ नहीं मांगूंगी। ठीक है, जाता हूँ। मजबूर होकर ध्रुव फिर समुद्र गया। स्वर्णिका, फिर से बुलाया। ध्रुव, फिर? तुम तो संतोषी थे। मेरी पत्नी महल चाहती है। ध्रुव, उसका लालच बढ़ रहा है। क्या नहीं समझते कि अंत कहाँ होगा? समझता हूँ, लेकिन वो मेरी पत्नी है, मैं उसे दुखी नहीं कर सकता। ठीक है, तुम्हारा महल मिलेगा। जब ध्रुव लौटा तो संगमरमर का भव्य महल था। नौकर खड़े थे। स्वागत है महाराज। मैं तो ध्रुव मछुआरा हूँ, अब आप महल के मालिक हैं। आ गई। कहो, मुझे रानी नहीं कहोगे? चंद्रिका, हमें ये सब नहीं चाहिए था। चुप कर। अब मैं चाहती हूँ पूरी दुनिया मेरे सामने झुके। कुछ दिनों में चंद्रिका को महल भी छोटा लगने लगा। मैं चाहती हूँ 4 समंदर मेरा हो। क्या कह रही हो चंद्रिका? ध्रुव, अब मैं महारानी बनना चाहती हूँ, सब राजाओं की राजा। अब मैंने हार मान ली, तुम जो कहो वही हो। रात में उसने ध्रुव को समुद्र भेजा। स्वर्णिका, आ जाओ। भीषण प्रकाश हुआ। पूरा समुद्र सुनहरा हो गया। जादुई मछली विशाल रूप में प्रकट हुई। बोल ध्रुव, तुम्हारी पत्नी को क्या चाहिए? वो सूरज, चांद और समुद्र की देवी बनना चाहती है। लंबा सन्नाटा छा गया। लहरें रुक गईं, बिजली थम गई। ध्रुव, मैंने बहुत कुछ दिया, तुमने हर बार सीमा पार की, लेकिन आज तुमने वो मांगा जो किसी इंसान को नहीं मिल सकता। सूरज, चांद ये भगवान की देन है। समुद्र ये मेरा घर है। कोई इंसान देवता नहीं बन सकता। अब जो होना है वो होगा। मछली पानी में समा गई। पूरा समुद्र सन्नाटे में डूब गया। जब ध्रुव अपने घर आया तो वो अपनी पुरानी झोपड़ी देखता है। वही टूटी फूटी दीवारें, वही टपकती छत। चंद्रिका पुरानी चटाई पर बैठी थी। ये क्या हुआ? महल, रानीपन सब गायब। चुप चंद्रिका, हमारे पास अब भी एक दूसरे हैं, और ये झोपड़ी ये हमारा घर है। मुझे माफ कर दो, मेरे लालच ने सब बर्बाद कर दिया। हमारे पास अब भी एक दूसरे हैं, और ये झोपड़ी हमारा घर है। आज के बाद कभी लालच नहीं दरवाजे करूंगी। से अंदर आई। दोनों बाहर था। समुद्र शांत था। देखो चंद्रिका, समुद्र ने हमें माफ कर दिया है। धन्यवाद समुद्री माँ, धन्यवाद स्वर्णिका। उन्होंने एक साथ कहा, लालच बुरी बला है और संतोष ही सबसे बड़ा धन है।